हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसी के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। देखिए दोस्तों, हर साल ये वैकेंसी निकलती है और इस पोस्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्जाम के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी सेकंड स्टेज नहीं होती। साथ ही इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी देखने को मिलती है। तो यार बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न समझाऊंगा, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। वे टू सक्सेस की ईयरली करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, उसके थ्रू आप परचेज करके घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हमने कवर किया हुआ है। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसका काम होता है इंडिया में सिविल एविएशन सिस्टम को अपग्रेड करना, मेंटेन करना, साथ ही सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना। 1 अप्रैल 1995 में एएआई की स्थापना हुई थी और 2020 तक एएआई के अंदर टोटल 7346 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। देखिए दोस्तों, फिलहाल एएआई के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 342 है, जिसमें हमारी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की पोस्ट है और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट रखी गई है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल रीजनेबल है, एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छा है, सिलेक्शन प्रोसीजर जिसका सबसे ईजी है और जिस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, वो एक लौती पोस्ट है हमारी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 237 है। बाकी जितनी अदर पोस्ट है उनके लिए वैकेंसीज भी बहुत ही लिमिटेड है और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए इस वीडियो में हम प्रायोरिटी पे रख के चलेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, जो कि सबसे बेस्ट पोस्ट बनी हुई है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 5 अगस्त 2023 से होंगे। ऐसा मैं किस बेसिस पर आपको कह रहा हूं, क्योंकि इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 सितंबर 2023 रहने वाली है। इसका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डेट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। एग्जाम इसका जल्दी कंडक्ट करा लिया जाता है। इस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी स्पीड से चलता है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देखेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज में 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक, मतलब 4 सितंबर 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स का सवाल होगा कि क्या भैया एपेड स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लोग अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपकी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट 4 सितंबर 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। पहले आपके इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपके इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जिसको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन भी
भी कहा गया है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। बाकी जो अदर पोस्ट है ना उनके लिए आपका स्किल टेस्ट भी है, कुछ पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी है, लेकिन इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्टेजेस नहीं है, केवल एग्जाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम सिलेबस या फिर पैटर्न के बारे में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है। नोटिफिकेशन के लास्ट में यह कहा गया कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जल्दी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जारी किया जाएगा। जैसे कि शुरुआत में बताया ये वैकेंसी हर साल आती है, तो लास्ट ईयर के रेफरेंस से इसके एग्जाम पैटर्न आपको बताता हूं, सिलेबस भी आपको लास्ट ईयर के रेफरेंस से प्रोवाइड करूंगा। देखिए दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो एक तरीके से 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 6 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला सब्जेक्ट जो आपका रहेगा ना वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जिससे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के अंदर। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लीजिए या फिर जनरल एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आप इसको कह सकते हैं, जिससे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के अंदर ही। चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज का रहेगा, जिससे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के अंदर ही। साथ ही दोस्तों मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से भी आपके 30 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जिसके बेसिस पर एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और भाई 120 नंबर का ही आपका एग्जाम हो जाएगा और 120 मिनट ही क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, मतलब 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। अब देखिए दोस्तों, इस बार काफी चांसेस हैं कि मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली थी ना वो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट थी। इस बार कॉमन कैडर की पोस्ट है, तो चांसेस हैं कि इसमें मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट्स ना आए, केवल इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग मैथमेटिक्स और आपका जनरल अवेयरनेस ही रहे। तो अभी क्लियर इसी वजह से नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न की डिटेल नहीं है, इसी वजह से मैं आपको एकदम कंफर्म नहीं बता सकता। लास्ट ईयर के बेसिस पर मैंने बताई। तो भाई एग्जाम की जो आप प्रिपरेशन करोगे ना फिलहाल एग्जाम पैटर्न आने तक, तो आप 4 सेक्शंस को प्रिपेयर करिए। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन 4 को प्रिपेयर करिए। हो सकता है इनसे 25-25 क्वेश्चन आ जाए या फिर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया उतना आपका क्वेश्चंस का वेटेज रह सकता है। हाँ, इतना नोटिफिकेशन में क्लियर कर दे कि एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। ये चीज नोटिफिकेशन में इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी है। बात करें एग्जाम सिलेबस की, तो लास्ट ईयर की एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूं। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस को समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर वाली पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, शुरुआत में बताया ग्रुप बी की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी भी बहुत बढ़िया रहेगी। नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कट लिख दिया है कि सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 40,000 रहेगी, यानी कि 40,000 के आसपास आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगी। पोस्ट के ऊपर काम करते रहोगे, टाइम बीतता जाएगा, हर साल आपकी सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इसी पोस्ट के ऊपर आपकी जो फाइनल सैलरी हो जाएगी, यानी कि जब आप रिटायरमेंट लोगे तब आपकी सैलरी 1,40,000 के आसपास हो जाएगी। तो सैलरी बहुत बढ़िया लगी मुझे, काफी इंटरेस्टिंग लगी। एग्जाम सेंटर्स को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियर कहा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, मतलब आपको अपने होम स्टेट में भी अपने आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन में क्लियर कहा हुआ है जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हैं। बेसिकली आपको पता है एयरपोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के ऊपर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, यानी कि जो इंडिया के अंदर बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक, उनके ऊपर आपकी जॉब लोकेशन, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा। जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट है, मतलब आपको बहुत सारी डिफरेंट काम के ऊपर लगाया जा सकता है। या तो आपको कॉमर्शियल वर्क के लिए लगाया जा सकता है, फिर आपको लैंड मैनेजमेंट यानी कि जो एयरपोर्ट का लैंड होता है उसके मैनेजमेंट में आपको लगाया जा सकता है। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि आपके ऊपर एक और बड़ा ऑफिसर होगा, आप उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, आप फाइनली ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने का काम करोगे। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का भी आप काम करोगे, पता है कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर आप बैठोगे, उसका भी काम आप करोगे। साथ ही कॉर्पोरेट प्लानिंग और मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट का भी काम आपको करना हो सकता है। सिक्योरिटी रिलेटेड भी काम आपको करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, वर्क होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना भी आपका काम होगा। साथ ही कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर भी आप
आप काम कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, तो इनमें से किसी भी काम के ऊपर आपको लगाया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, आप वहां से भी देख सकते हो। बढ़िया पोस्ट है, मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट है, बहुत सारे लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, फॉर्म भी बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर एक किसी का सपना है कि यार एयरपोर्ट के ऊपर हमें एक फ्रेश अच्छी जॉब मिले, क्योंकि बढ़िया सैलरी मिल जाती है एएआई के अंदर। तो इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस की डिटेल वेबसाइट के ऊपर डल जाएगी, ठीक है। जो प्रेस नोट होता है ना, उस सेक्शन के अंदर डल जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, इसलिए चैनल को फॉलो करते रहिए। बढ़िया वैकेंसी है, बिंदास वैकेंसी है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, फ्रेश जॉब है, और यार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो या फिर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट या फिर सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।